पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। सिंधु नदी समझौता सस्पेंड किए जाने पर पाकिस्तान टेंशन में है। भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। ऐसे में वो कभी चीन की तरफ तो कभी सऊदी अरब और कभी ब्रिटेन की ओर देख रहा है। बुरी तरह फंस चुका पाकिस्तान इस बार फिर चीन की शरण में चला गया है। इस बीच चीन का भी रिएक्शन सामने आया है। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की तेज और निष्पक्ष जांच का ऐलान किया है। चीन ने भारत के साथ पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डार ने वांग को कश्मीर इलाके में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वांग ने कहा कि चीन घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। वांग यी ने आगे कहा कि चीन एक तुरंत और निष्पक्ष जांच की वकालत करता है और मानता है कि ये संघर्ष भारत या पाकिस्तान के मौलिक हितों की पूर्ति नहीं करता है, न ही ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए फायदेमंद है। बता दें कि चीन की ओर से पाकिस्तान को ये समर्थन शहबाज शरीफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। वहीं इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी का क्या कहना है, सुनिए। चीन जो है हर हमेशा पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हिमालय से ऊंचा, समुंदर से गहरा और शहद से भी मीठी दोस्ती है, वो साफ झलकती है। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लगता है कि कहीं पाकिस्तान को चीन ही तो नहीं उकसा रहा भारत के बरखिलाफ। तो ये जो चीज़ें हैं देखनी पड़ेगी, क्योंकि चीन का भी इसमें कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है। क्योंकि चीन सोचता है कि जिस प्रकार से उसके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, हो सकता है वहाँ से जो उनका बाज़ार है वो कम होगा और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को वो तरक्की नहीं करने देना है, और उसके लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। और वो जानता है कि 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो हमेशा खटास में ही पड़ते रहे हैं और उसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है। पूरा देश कहीं ना कहीं तब समर्थन कर रहा है, चीन जो है पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि जब जंग होने की बात आएगी तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा चीन? देखिएगा, माहौल जो है देश में ज़रूर गरमाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है पाकिस्तान के बरखिलाफ, और सब कोई जानता है कि ये जो आतंक है ये पाकिस्तान की ही ज़मीन से आता है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वही इसका समर्थन करती है, और इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ऐसे इसमें मुझे ज़रूर लगता है कि चीन पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखेगा, और हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीन भी जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा रहता है और पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद करता रहता है, तो ये दोनों देशों के जो उनकी जो मानसिकता है वो भारत के बरखिलाफ है। क्या लगता है अगर सपोर्ट में चीन खड़ा रहता है तो कितना कोई फर्क देखने को मिलेगा भारत में? देखिएगा, चीन की अपनी जगह है ज़रूर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन जो समुंदर में है पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान समुद्र में कमज़ोर है, और यही एक कारण है कि चीन भी साउथ चाइना सी से लेकर के हम कहेंगे कि पूरा ही पर्शियन गल्फ तक जिस प्रकार से चीन के शिप सबमरीन घूमते रहते हैं, ज़रूर चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन जारी है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने घाटी में सक्रिय आतंकियों के घरों को उड़ा दिया था, उन्हें बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। अब घाटी में आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड जारी है। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में ये छापेमारी हुई। जानकारी के मुताबिक 12 से ज्यादा जगहों पर सुरक्षा बलों की छापेमारी हुई है। ये छापेमारी पीओके से आतंकी नेटवर्क चला रहे लोकल आतंकवादियों के घरों पर की गई है। बता दें कि एनआईए पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक हमले में शामिल आतंकियों ने आपस में संपर्क के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल इस बात की ओर इशारा करता है कि हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें आतंकियों ने किसी भी तरह की निगरानी से बचने की कोशिश की।
वहीं भारत पाकिस्तान से बदले के लिए बड़े एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकी हमले को करके एक रेड लाइन क्रॉस की है, और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी, और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। भारत ने अगले ही दिन एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कंडक्ट की, और जिसके की माध्यम से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर पे जो गतिविधियां थी उसको रोक दिया गया है, और अन्य जो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैचे और पाकिस्तानी नेशनल्स को देश से बाहर करने का आदेश जारी किया गया। और ये एक जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, लेकिन इस कार्रवाई को जो भारत ने किया है अभी इसकी शुरुआत मात्र है, और आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा बड़े स्ट्रेटजीज को बनाने की प्रक्रिया जारी है, और जिसको कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने सही समय और सही स्थल पर। भारत के द्वारा ये जो मिलिट्री एक्शन होगा वो निसंदेह किया जाएगा। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। पाकिस्तान जो कि स्वयं आतंकवाद की आग में जल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, आतंकी बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े कर रखे थे, ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भारत को इसी आतंकवाद की वजह से टारगेट करने की साजिशें रच रहा है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है, जो भी वहाँ कुछ बचा खुचा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। और पाकिस्तान जाहिर है कि अपने आतंक के जो कृत्य है उसकी और भी बड़ी और गहरी सजा भुगतेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। किस तरीके का एक्शन होगा, जैसे सिर्फ इकोनॉमिकली एक्शन होगा, या भारत किस तरीके का एक्शन और भी कर सकता है, और क्या हो सकता है इसमें? देखिए, भारत के द्वारा जो एक डिप्लोमेटिक एक्शन है वो शुरू किया जा चुका है, और जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु जल समझौता के स्थगन किया जाना एक डिप्लोमेटिक एक्शन भी है, और ये एक इकोनॉमिक एक्शन भी है। और इसके माध्यम से जो भारत, जो कि एक अपर राइपेरियन स्टेट है, वो जब नदियों के पानी को अपने इच्छा के अनुसार उसे या तो रोकेगा या उसे छोड़ देगा, तो उससे पाकिस्तान की पूरे स्थितियों पर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान में पानी को रोकने से वहां पे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है, और पाकिस्तान के में ज्यादा पानी छोड़ने से वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक भारत पाकिस्तान के साथ जो इस इंडस रिवर सिस्टम के नदियों का जो डेटा था वो शेयर किया करता था, लेकिन जब भारत के द्वारा ये जो रिवर के डेटा को शेयर नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान इन नदियों के पानी की स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाएगा, और भारत जाहिर है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान को बड़ी क्षति पहुंचा सकता है, और इसकी प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी का जो जल स्तर है वो अचानक बढ़ा है, और जाहिर है कि भारत के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर पाकिस्तान को इन सारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और आने वाले समय में एक सूखे की भी स्थिति पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। तो ये आर्थिक एक्शन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो हमला किया गया वो एक TRF नामक आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली, जो कि लश्कर तोयबा का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर है कि भारत पाकिस्तान की साजिश को भी एक्सपोज करेगा, और इसकी वजह से इस बात की भी संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फिर से चला जाए। और भारत की तो ये कोशिश होगी, भारत इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि पाकिस्तान न सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाए बल्कि वो ब्लैक लिस्टेड भी हो जाए, ताकि पाकिस्तान को कोई कर्ज इत्यादि भी कोई राष्ट्र विश्व का न दे सके। तो पाकिस्तान के ऊपर जो डिप्लोमेटिक और आर्थिक जो कदम है वो पहले से ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कदम है जाहिर है कि ये काफी नहीं है।
पाकिस्तान के द्वारा और उसके आतंक के आकाओं के द्वारा, पाकिस्तान की जो आतंक परस्त सेना और वहां की खुफिया एजेंसी के द्वारा जो ये साजिश रची गई है, जाहिर है कि उन मास्टर माइंड्स को भी इस हमले की जो कॉस्ट है वो पता चलनी चाहिए। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम की वैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका मजहब पूछकर उन्हें निशाना बनाया था।